अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, पहले भी आपसे काफ़ी न्यूज़ शेयर कर चुके हैं। आज बुध है। एक तो हम बुध को वैसे ही सुप्रीम कमेटी के फ़ैसलों का इंतज़ार करते हैं, उनकी मीटिंग का इंतज़ार करते हैं। आज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया कि उनकी आज मीटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन कल 23 तारीख को जो है मंगल के दिन बहुत सारे फ़ैसले जो है अनाउंस किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा बिज़नेस ओपन करने के बारे में, शॉप्स, मॉल्स, मार्केट्स ओपन करने के बारे में। लेकिन कुछ जगहों पर अभी मार्केट्स ओपन नहीं होंगी। वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर अभी लॉकडाउन है? वादी कबीर इंडस्ट्रियल एरिया, हमरिया, रूवी और मतरा, इन इलाकों में जहाँ पर अभी लॉकडाउन है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी ओपन नहीं होगी जो कि रिसेंटली अनाउंस की गई हैं। सिर्फ वो एक्टिविटी ओपन होगी जिनको पहले अलाउ किया गया था। इन तमाम एरिया में दोबारा बता दूं, वादी कबीर में इंडस्ट्रियल एरिया जो है जहाँ पर अभी तक लॉकडाउन है उसका फ़ैसला नहीं हुआ। उसके बाद मतरा के अंदर जहाँ जिन जगहों पर लॉकडाउन है वहाँ पर ये मार्केट्स ओपन नहीं होंगी। उसके अलावा हमरिया और रूही में, इन तमाम जगहों पर यानी सिंपली जहाँ पर लॉकडाउन है वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ओपन नहीं होंगी। उसके अलावा दोस्तों ने पूछा था कि जी बार्बर शॉप, सलून, ब्यूटी सलून जो हैं और इस तरह के ब्यूटी क्लिनिक्स जो हैं वो ओपन होंगे नहीं होंगे। भाईजान, अभी तक ब्यूटी सलून जो हैं उनके बारे में कोई इतला नहीं है, ना ही कोई किसी किस्म का उन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में अनाउंस किया जाएगा, कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। बार्बर शॉप्स, ब्यूटी सलून और तमाम क्लिनिक जो ब्यूटी से मतलब हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के मतलब हैं, वो अभी तक ओपन नहीं किए गए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आज माइट भी अभी तक के मुताबिक जो है अनाउंस नहीं किया गया कि सुप्रीम कमेटी का मीटिंग होगी या नहीं होगी। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया कि क्योंकि नॉर्मली जो है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, बार बार रिपीट करते अच्छे नहीं लगते लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि नॉर्मली बुध के दिन और जुमेरात के दिन जो है, बुध के दिन मीटिंग होती है, जुमेरात के दिन उसके फैसले जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाए जाते हैं। तो पिछले वीक जो है वो नहीं हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही मीटिंग। कल मंगल के दिन जो है वो अनाउंस किया गया। आज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज उनकी मीटिंग हो, सुप्रीम कमेटी की, दीगर अथॉरिटीज़ की, और वो आज भी फैसले से आगाह करें और कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है अनाउंस करें। इट्स अप टू देम। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो या ऐसा करें। सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमें एयरपोर्ट ओपनिंग की और ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो ख़बर जो है वो सुनने को बेताब है। मुल्क में, ओमान में इंटरनली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। लिमिटेड जो है टैक्सीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए। बाकी जो बसेस वगैरह हैं, खा वो सलाला जाती थी, सोहार जाती थी या बुरेमी जाती थी या कहीं भी है, वो सारी बंद है। इसके अलावा बॉर्डर जो हैं वो भी बंद हैं। सिर्फ ओमानियों के लिए, जीसीसी नेशनल्स के लिए गल्फ़ बॉर्डर जो हैं वो ओपन है, यानी ओमान की ज़्यादा यूएई के साथ इन आउट है, तो वहाँ पर सिर्फ ओमानी या यूएई के लोग जो हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया है, आपके पास टेस्ट जो है कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट जो है नेगेटिव होनी चाहिए, वो आप बॉर्डर एग्ज़िट पे शो करवाएंगे तब आपको जाने दिया जाएगा। और जितने भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो ड्राइवर्स आते हैं कंटेनर लेके इधर ओमान से, यूएई से इधर या दीगर ममालिक, वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, उनके लिए भी मैं यही बताऊँगा, अभी तक आम यानी बाकी रेजिडेंट्स जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, खारजी जो हैं, उनके लिए आने जाने का जो है वो अलाउ नहीं किया गया गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, यूएई टू ओमान या ओमान टू यूएई, जब तक वो कंफर्म नहीं न्यूज़ नहीं आ जाती कि खारजी जो हैं अब वो भी आ जा सकते हैं। और मेरी सोच के मुताबिक मुझे लग रहा है कि खारजियों के लिए भी जो है अगर बॉर्डर ओपन होता है तो शायद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है उनके लिए भी लाजमी हो कि फ़र्स्ट टाइम जब वो एंटर हों तो उनके पास कोरोना टेस्ट जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि ये पता होना चाहिए दोनों ममालिक को कि उनके जो लोग इधर उधर से जा रहे हैं उनको कोरोना था या नहीं था, ताकि बाद में अगर कोई मसले मसाइल बनते हैं आपके साथ या किसी भी आने जाने वाले के साथ, तो हम मुल्कों के ऊपर जो है उनके दरमियान कशीदगी ना हो, कि ब्लेम नहीं करेंगे दूसरे को कि भाई फ़लाँ जगह से मरीज़ आया, फ़लाँ जगह से आया, आपके यहाँ से आया या हमारे यहाँ से गया। इस तरह की चीज़ों को मामलात को सीधा रखने के लिए कोरोना की जो है वो रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ सोच सकते हैं और जो न्यूज़ आती है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। बाकी कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि ओमान एयरपोर्ट जो है वो 15 जुलाई को ओपन होगा। मेरा ख्याल नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है कि 15 जुलाई को ओपन होगा।
लेकिन उसमें सच्चाई क्या है या ये बिल्कुल झूठ है या इसमें कुछ सच्चाई है, वो अथॉरिटी जब खुद बयान करेंगी, खुद बताएंगी तो कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए आई ऑलवेज़ ट्राई टू शेयर ऑथेंटिक न्यूज़। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।